Hello my dear students, my name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं इस सिलेबस की, इस करिकुलम की। फर्स्ट यूनिट का ऑलमोस्ट 70% हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, बट क्योंकि वो यूनिट बहुत ही प्रैक्टिकल है जिसमें हमें बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, तो वो यूनिट हम पैरेलली चलाएंगे। बट आज हम सेकेंड यूनिट के टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारी वीडियोस है उनका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, बिट साइज वीडियोस होंगी, जिससे कि आप एक टॉपिक के लिए एक वीडियो को रेफर कर पाए। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट इस तरीके से आ रही थी कि हम टॉपिक वाइज वीडियोस को क्रिएट करें। So now, if you want to complete one topic, just watch one video. Videos की लेंथ थोड़ी सी कम होगी. Watch the videos till the end so that you can grab the entire concept altogether. Another important thing, if you have not subscribed the channel yet, my request is please subscribe the channel right now and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications of all the videos which I am posting. I am not posting only the videos related to the curriculum of your subject. I post a lot of videos जिसमें कि vocabulary development से related videos होती हैं, आपके spoken English से related videos होती हैं, आपके placement, आपके communication, आपकी public speaking, आपके soft skills, personality development, a lot of amazing and very much good stuff which can definitely help you out in becoming a good communicator. So if you really want to become a good communicator and a confident personality, please hit the bell icon and also keep sharing the videos if you like it. One more thing, if you want to comment or if you want to just give me any suggestion or any recommendation, you can connect me through WhatsApp, Telegram or any other channel, or you can also recommend your recommendations or suggestions in the comment box. So without taking much more time, let's go ahead and learn about the concepts. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज अपनी यूनिट टू का जो पहला टॉपिक है, बेसिकली यूनिट 2 का जो नाम है वो है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स यूनिट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके टॉपिक वाइज टॉपिक हम जो है वीडियोस को अपनी कवर करेंगे। सो वंस अगेन दिस सिलेबस इज BAS 105-205। ये न्यू सिलेबस है जो कि नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था या उसको रिलीज किया गया था, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस सिलेबस। So let's go ahead and let us understand the topics. Okay, so as I already mentioned, BTech first year, soft skills, BAS 105-205. Now, these are the topic list. Basically, ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 का जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसमें एक्टिव लिसनिंग, मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है वो टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्रेट्स ऑफ गुड लिसनर आपके नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, लिसनिंग मोड्स, listening and note taking, type of listening techniques using TED Talk, audio listening with script reading, pronunciation, speaking style and content and sequencing। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम कवरेज है वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के बारे में है। ठीक है, तो वीडियोस को बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। इससे पहले इस वीडियो से पहले या फिर सेशन से पहले हम अपने पुराने लेक्चर्स में क्या क्या सीख चुके हैं। यूनिट 1 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन अब तक सीख चुके हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं। देन ऑल्सो वी स्टार्टेड द टॉपिक द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो पैरेलली वहां पे अभी चल रहा है। उसकी वीडियोस भी आपको वीक में 1 से 2 वीडियोस आपकी कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी, जिससे कि यूनिट 1 आपकी पैरेलली चलती रहे और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपकी अलग से पैरेलली चलती रहे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, इसको जरा सुनते हैं। तो बच्चों जनरली हम लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो हियरिंग इज थ्रू ईयर्स बट लिसनिंग इज थ्रू द माइंड। हालांकि हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, तो हमें लगता है कि हम अगर लिसनिंग टू म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को सुनने के लिए हम लिसन का यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। लिसन और हियर इन दोनों में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जैसे कि आप इस कोड के माध्यम से समझ सकते हैं कि हियरिंग थ्रू ईयर्स, यानी हियरिंग जो होती है वो आपके कानों से होती है, बट जो आपकी लिसनिंग होती है दैट इज थ्रू योर माइंड। तो आपका जो माइंड है वहां से आप बेसिकली अपनी लिसनिंग करते हैं, सुनने के बाद आप उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, क्या आपका फिनोमिना होता है, वो सारी चीजें आप वहां पे लिसनिंग में कंसीडर करते हैं। तो जरा एक एक करके इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। मैनी पीपल यूज द वर्ड हियरिंग एंड लिसनिंग इंटरचेंजेबली, बहुत सारे लोग जो है इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड। हाउएवर देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस बिटवीन द टू।
ये स्टेटमेंट किसके द्वारा गया है? कैली वर्कमैन, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के जो एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हियरिंग और लिसनिंग इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करना, जनरल लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हैं इट्स ओके, बट अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर अगर आप इनकी स्टडी कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में यू शुड अंडरस्टैंड लिसनिंग एंड हियरिंग आर एंटायरली डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू वर्कमैन एक दूसरे लिंग्विस्ट या फिर दूसरे लाइक साइंटिस्ट हुए हैं, हियरिंग इज द पैसिव इनटेक ऑफ साउंड। पैसिव इनटेक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको आप बिना ध्यान दिए आप वो काम हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बाहर डीजे पे कोई गाना बज रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके कान में आएगा और आपको सुनाई देगा, आपको उसके लिए कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड द पैसिव एक्टिविटी। ओके, so hearing is the passive intake of sound while listening is the act of intentionally working to comprehend the sound you hear। हियरिंग और लिसनिंग में क्या मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? हियरिंग इज अ पैसिव थिंग, राइट, वो अपने आप से हो जाती है, लेकिन जो लिसनिंग होता है वहां पे यू एक्टिवली पार्टिसिपेट, यू इंटेंशनली, आपका एक इंटेंशन होता है कि जो मुझे सुनाई दे रहा है मैं उसको समझूं, राइट, इंटेंशनली वर्किंग टू कॉम्प्रीहेंड द साउंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना, विच यू हियर। तो जो भी साउंड आप सुनते हैं उसको अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, उसको फैक्टराइज करना और तब उसको उसको मतलब अच्छी तरीके से एसिमिलेट करना, वो बेसिकली लिसनिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम हियरिंग और लिसनिंग को अलग अलग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो हियरिंग क्या होता है? द हियरिंग इज अ सेंस दैट हेल्प्स यू रिसीव साउंड वेव्स एंड नॉइज बाय ईयर्स। अगर आपके कान यानी अगर आपके ईयर्स बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनल हैं और बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो गारंटी है कि भाई आप जो है चीजों को सुनेंगे जरूर। दैट इज कॉल्ड हियरिंग। हियरिंग इज बेसिकली अ फिनोमिना विच अकर्स ड्यू टू साउंड फॉलिंग ऑन योर ईयर ड्रम। आपके ईयर ड्रम पे अगर कोई साउंड फॉल कर रही है तो आपको वो सुनाई देगा ही देगा, इसमें कोई भी टेक्निकल बात नहीं है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, राइट। इट इज द पावर ऑफ परसीविंग साउंड। ये साउंड को सुनने की पावर जो होती है वही बेसिकली आपकी हियरिंग कहलाती है, राइट। अगर आपके कान जो है वो मेडिकली फिट है, वो ऑपरेशनल है, तो यू विल हियर समथिंग। Hearing is a passive, involuntary and sensory process in which we perceive sound। Passive का मतलब ऐसा काम जो आपके बिना रिकॉग्निशन के या बिना कुछ काम या बिना कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन के काम करता चलता रहता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसके ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं होता। आप हियरिंग को विदाउट एनी एक्सटर्नल एड रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हियरिंग रोक लें, राइट। एंड सेंसरी प्रोसेस, ये सेंसरी प्रोसेस है क्योंकि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उनमें से एक हियरिंग भी एक सेंस होती है, तो ये सेंसरी प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये इनवॉलेंट्री होता है, अपने आप से होता है। विच वी इन विच वी परसीव साउंड, जिसमें कि हम साउंड को परसीव करते हैं। इट इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इन्वॉल्व्स आवर परसेप्शन ऑफ साउंड। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब जहां पे हमारे फिजिकल ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। इट डज नॉट रिक्वायर फोकस्ड अटेंशन, यहां पे किसी भी फोकस्ड अटेंशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बाहर अगर डीजे पे गाना बज रहा है तो उसके लिए आपको स्पेशल फोकस की जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शांति से बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप बिजी हैं, आपको आसपास की साउंड अपने आप से सुनाई दे रही होगी। इस मोमेंट पे भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान दें, मतलब ध्यान भी ना दे, तो आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। बाहर से जाने वाली बाइक की आवाज सुनाई दे रही होगी, ट्रक की आवाज सुनाई दे रही होगी, या फिर कोई आपको बुला रहा होगा उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो ऑल दीज आर कॉल्ड द हियरिंग, जहां पे आपको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कुछ स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कुछ स्पेशल वहां पे मेहनत नहीं लगती है, बस वो काम होता रहता है, ठीक है। For example, if you are watching television, you can still hear traffic or siren outside, your neighbor's dog barking and people laughing at the hallway। आप बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, कुत्तों का भौंकना और बाइक का जाना, हॉर्न की आवाज। There are so many things which you keep on hearing, right? So, लिसनिंग क्या होती है? हियरिंग मतलब एक पैसिव चीज हो गई। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग इज हियरिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इट बाय पेइंग फुल अटेंशन टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द स्पीकर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लिसनिंग बिना हियरिंग के पॉसिबल नहीं है। तो लिसनिंग में हियरिंग तो अपने आप से इन्वॉल्व होता ही होता है। तो अगर मैं बात कहूं कि लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग इज बेसिकली हियरिंग एंड प्लस, अब इस प्लस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अंडरस्टैंडिंग बाय पेइंग फुल अटेंशन, यानी एक तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द स्पीकर। तो हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इसको एक बहुत ही रॉ टर्म में लिख दूं, हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, तो ये कहलाती है आपकी लिसनिंग।
अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? अंडरस्टैंडिंग होगी बाय फोकसिंग फुल अटेंशन टू द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस बोल रहा है, वो सेंटेंसेस और वर्ड्स के ऊपर आप पूरा पूरा ध्यान दें और उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें या उनको समझें, तब जाके आपकी लिसनिंग कंप्लीट होती है। तो लिसनिंग एक तरीके से देखा जाए तो इट इज एक्टिव प्रोसीजर, क्योंकि यहां पे आप फोकस कर रहे हैं, यहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इट इज वंस एबिलिटी टू करेक्टली रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज ट्रांसफर्ड। मान लीजिए मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं या मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, अगर आप उसको सही तरीके से समझना चाहेंगे या समझेंगे, और अगर आप जो मैं बोलना चाह रहा हूं वही समझेंगे, तभी लिसनिंग कंप्लीट होती है। मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और समझ रहे हैं, तो वहां पे लिसनिंग नहीं होगी, वो हियरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट? कुछ का कुछ सुनना, दैट कम्स अंडर द हियरिंग कैटेगरी। लिसनिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू करेक्टली रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज ट्रांसफर्ड, यानी सही तरीके से आप उस मैसेज को इंटरप्रेट करें और सही तरीके से आप उसको रिसीव करें, ठीक है? बाय द अदर पार्टी इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, इसमें दो पार्टी होती है, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो यहां पे बाय द अदर पार्टी का मतलब द रिसीविंग पार्टी है। Listening is an active, voluntary, and intentional process that involves making sense of the word and sounds you hear. It requires your attention. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है, राइट? एक्टिव मतलब आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहता है, इंटेंशनल है, आप जानबूझ के अगर सुनना चाहेंगे तभी आप उस चीज को समझेंगे, राइट? एंड देन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि आप इसको अपनी इच्छा से एक्टिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो अपने आप से एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट? लेकिन ये जो लिसनिंग है वो हियरिंग की तरह इनवॉलेंट्री नहीं है, वो वॉलेंट्री है। आपकी इच्छा के बिना ये काम नहीं करेगा। दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स यू हियर, यानी यहाँ पे आप अगर अपने जो आप वर्ड सुन रहे हैं या फिर जो भी आप साउंड सुन रहे हैं, उनको समझने के लिए आपको इन सब चीजों की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी लिसनिंग कंप्लीट होगी। ओके, लिसनिंग में और आगे, इन टर्न यू मे डेवलप एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू व्हाट यू लिसन। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। जब तक आप किसी चीज के साथ इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं जोड़ते हैं बच्चों, तब तक आप उस चीज को बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे और ज्यादा अच्छी तरीके से आप उसको समझ नहीं पाएंगे। लिसनिंग का मतलब होता है किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना, फिर उसको महसूस करना, फिर उसको इनकलकेट करना अपनी पर्सनालिटी में। तो यहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब आप किसी चीज को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो वहां पे आप उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। या तो आपको उसको सुन के गुस्सा आएगा, या हंसी आएगी, या खुशी होगी, या आप इमोशनल महसूस करेंगे, मतलब जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग इन्वॉक हो रही है तो इसका मतलब आप उसको लिसन कर रहे हैं। इसीलिए सॉन्ग्स के केस में जब आप उनकी लिरिक्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए वहां पे लिसन टू यूज होता है, क्योंकि वो आपको इमोशनल रिस्पॉन्स देने के लिए बाध्य कर देते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर एक इमोशनल चेंज लेके आते हैं, ठीक है? लिसनिंग विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड इज रेफर्ड टू एज एक्टिव लिसनिंग। यानी जब आप किसी भी चीज को, एक तो होती है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब जहां पे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिसन कर रहे हैं, एक होता है आपका लिसनिंग विद द इंटेंट। लिसनिंग विद द इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंट मतलब जहां पे आपकी एक इंटेंशन हो किसी चीज को सुनने की। आप क्यों सुन रहे हैं भाई? आप इस समय इस लेक्चर को क्यों सुन रहे हैं? आपकी इंटेंशन क्या है? आप समझना चाहते हैं, तो आपकी इंटेंशन हो गई अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों की इंटेंशन होती है मोटिवेट होना, कुछ लोगों की इंटेंशन होती है इंस्पिरेशन, कुछ लोगों की इंटेंशन होती है लाफ, वो हंसना चाहते हैं, वो ह्यूमर चाहते हैं, राइट? तो आपकी इंटेंशन होगी तभी आपकी लिसनिंग जो है वो आपकी एक्टिव लिसनिंग कहलाती है, ठीक है? तो लिसनिंग एक प्रोसेस हो गई जहां पे आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं, बट एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? जहां पे आपका इंटेंशन भी क्लियर होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं। तो इंटेंशन प्लस लिसनिंग बिकम्स योर एक्टिव लिसनिंग। For example, if you're listening to someone talk about a difficult day they had at work, you will probably have your full attention focused on them. As they speak, you will start to understand their experience was like and impact it had on them. This will help you make thoughtful comments and ask relevant questions to further understand their experience. अगर कोई आपको स्टोरी सुना रहा है तो आप उसकी स्टोरी को ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन है, यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरी, यू वांट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्टोरी। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है, कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपका इंटेंशन है, बिकॉज यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन। Okay, so this will give you a better understanding. This will also enable you to comment or to specifically talk about or talk to that person in a more elaborate way, right? So that's why active listening plays a very, very important role.
तो अब चलिए देखते हैं लिसनिंग और हियरिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन टू एंड यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लिसनिंग और हियरिंग. तो आपका जो लेफ्ट कॉलम है वो बेसिकली आपकी हियरिंग को रिप्रेजेंट करता है और राइट कॉलम जो है वो आपकी लिसनिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो हियरिंग में अगर मीनिंग देखा जाए तो हियरिंग रेफर्स टू वंस एबिलिटी टू परसीव साउंड्स. साउंड को परसीव करने की जो एबिलिटी होती है वही बेसिकली हियरिंग कहलाती है. बाय रिसीविंग वाइब्रेशंस थ्रू ईयर्स, यानी आपके ईयर्स में जो वाइब्रेशंस होता है उसके थ्रू आप साउंड रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड हियरिंग. लिसनिंग इज समथिंग डन कॉन्शियसली. आप इसको कॉन्शियसली परस्यू करते हैं, आप इसको कॉन्शियसली करते हैं. दैट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड्स यू हियर. आप जो साउंड सुनते हैं उनका एनालिसिस और उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बेसिकली लिसनिंग कहलाती है. व्हाट इज इट? हियरिंग इज एन एबिलिटी. हियरिंग जो है वो एक एबिलिटी है, उसको कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं होती. बट लिसनिंग इज अ स्किल. एबिलिटी और स्किल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एबिलिटी जो होती है वो आपकी बॉडी में पहले से होती है, उसको डेवलप नहीं किया जाता, राइट? लेकिन जो स्किल होता है उसको डेवलप किया जाता है उस एबिलिटी का यूज करके, उस एबिलिटी का यूज करके. फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ पहले से हैं, आपके अंदर लिखने की एबिलिटी है, लेकिन अपनी लिखावट को आप कैसा बनाते हैं, अपनी हैंडराइटिंग को आप कैसा बनाते हैं, ये आपके हैंडराइटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो अपनी एबिलिटी को यूज करके जो स्किल आप बिल्ड करते हैं या आपकी जो कह सकते हैं कि मतलब अपने अंदर जो आप एक एजुकेशन लेके आते हैं या अपने आप कोई नई चीज अगर सीखते हैं तो वो आपका स्किल कहलाता है, राइट? नेचर, हियरिंग की नेचर क्या होती है? प्राइमरी एंड कॉन्टिन्यूअस. प्राइमरी एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब ये कभी रुकता नहीं है. बट लिसनिंग जो होता है वो सेकेंडरी होता है और टेम्परेरी होता है. टेम्परेरी मतलब जब आप चाहेंगे केवल तभी होगा, हमेशा नहीं होगा. लिसनिंग तभी हो सकती है जब आप इंटेंशन रखें लिसनिंग का. देन दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एक्ट. हियरिंग जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्ट होता है, मतलब वो बॉडी के ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है. बट लिसनिंग इज अ साइकोलॉजिकल एक्ट. साइकोलॉजिकल मतलब जब तक आप माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे कि मुझे सुनना है ओनली, तब तक आप लिसनिंग नहीं कर पाएंगे. सो लिसनिंग इज अ साइकोलॉजिकल एक्ट. इट इन्वॉल्व्स रिसीट ऑफ मैसेज थ्रू ईयर्स. हियरिंग के अंदर केवल आप मैसेज को रिसीव करते हैं ईयर्स के थ्रू. इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज रिसीव्ड बाय ईयर. यानी जहां पे आपकी साउंड रिसीव हो जाती है उसके बाद लिसनिंग प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है? सुनने के प्रोसेस यानी हियरिंग होने के बाद आपका लिसनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जहां से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देते हैं. पैसिव बॉडीली प्रोसेस, ये एक पैसिव बॉडीली प्रोसेस है. इट इज एक्टिव मेंटल प्रोसेस, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल. देन इट अकर्स एट सबकॉन्शियस लेवल, यानी आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब सुन रहे हैं, राइट? हियरिंग कब हो रही है आपको पता भी नहीं लगेगा, वो बैकग्राउंड में चलता है. दैट इज इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोसेस. लेकिन कॉन्शियस लेवल प्रोसेस क्या होता है? जहां पे आपको ध्यान देके फोकस के साथ इंटेंशन के साथ सुनना होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस प्रोसेस. इट इज ओनली वन एंड इट इज मोर देन वन. यूज ऑफ सेंसेस, यानी आप यहाँ पे हियरिंग में केवल एक सेंस का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ईयर. लेकिन लिसनिंग में आप मोर देन वन सेंस का यूज करते हैं. आप आंखों से उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करते हैं, आप उसको लाइक ईयर से सुनते भी हैं, आप दिमाग से उसको सोचते भी हैं, एनालाइज भी करने की कोशिश करते हैं. The reason of hearing is we are neither aware nor we have any control over the sound we hear. हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि साउंड को हम सुने कि ना सुने. आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मैं इसको नहीं सुनूंगा, जब तक कि आप एक्सटर्नल कोई तरीका यूज ना करें, अपने ईयर्स में कॉटन ना लगाएं या फिर कोई ईयरफोन ना लगाएं. लेकिन उसके बिना आप हियरिंग को स्टॉप नहीं कर सकते. बट लिसनिंग, वी लिसन टू एक्वायर नॉलेज एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन. ये तभी होता है जब हम वास्तव में एक्वायर करना चाहते हैं नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाहते हैं. कॉन्सेंट्रेशन, हियरिंग में कॉन्सेंट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन लिसनिंग में कॉन्सेंट्रेशन की पूरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? सो दीज वर द डिफरेंसेस इन हियरिंग एंड लिसनिंग. So I hope, my dear students, you understood the concept which we discussed today. So that's why we are creating these bit-sized videos. ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आप उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाएं, आप उनको अच्छी तरीके से समझ पाएं और आप वीडियोस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली देख पाएं. टॉपिक वाइज वो अरेंज आपको मिलेंगी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियोस अच्छी रहेंगी या फिर आप चाहते हैं कि भाई बड़ी वीडियोस बनाई जाए? जो भी आप मुझे मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स through the WhatsApp or through the Telegram channel. Once again, if you have not subscribed the channel, make sure you subscribe the channel. You hit the like button, you hit the bell button, and please share it with everybody. Hitting the bell button will make you, get all the sessions. Will definitely get you all the sessions which I am posting out there on the YouTube channel. So thank you so much, my dear students, for being with me. Thank you so much for attentively listening to this point. See you in the next session where we would be
continuing with the second unit, and also you would be getting a video which would be parallelly running the first unit. Okay, so all the best for your preparation. Have a good day ahead. Thank you so much.